आई एम श्योर कि आपने कभी ना कभी ओनली फैंस का नाम तो सुना ही होगा और आप में से कईयों ने तो इसे यूज़ भी करा होगा। बट डू यू नो व्हाट इज द बिजनेस मॉडल ऑफ ओनली फैंस, हाउ इट बिकेम सो पॉपुलर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाई डू पीपल इवन यूज़ इट। लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर ओनली फैंस है क्या। सो ओनली फैंस एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां फेमस सेलिब्रिटीज़ और कंटेंट क्रिएटर अपने प्रीमियम कंटेंट को फैंस के साथ शेयर करते हैं और जो यूज़र्स हैं वो कुछ पैसे पे करते हैं अपने फेवरेट क्रिएटर्स को इन प्रीमियम कंटेंट को एक्सेस करने के लिए। अब ये तो बात हो गई कि ओनली फैंस है क्या, बट अब ये जानते हैं कि ये इतना पॉपुलर कैसे हो गया, क्योंकि ऐसे तो कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ क्रिएटर्स और फैंस आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो इसमें ऐसी क्या खास बात है। ओनली फैंस लॉन्च हुई थी 2016 में बाय टिम स्टॉकली, जो कि एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर है और उन्होंने ओनली फैंस से पहले भी कुछ ऐसी ही सिमिलर स्टार्टअप्स की शुरुआत करी थी, बट वो किसी वजह से चली नहीं। ना ओनली फैंस स्टार्ट तो करी गई थी इस विजन के साथ कि यहाँ क्रिएटर्स और सेलिब्रिटीज अपने फैंस के साथ बात कर सकेंगे और कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट शेयर कर सकेंगे और एक बेटर कनेक्शन बना पाएंगे अपनी ऑडियंस के साथ। लेकिन धीरे धीरे ये प्लेटफॉर्म अडल्ट कंटेंट क्रिएटर और सेक्स वर्कर्स के बीच ज़्यादा पॉपुलर हो गई और जब 2020 में लॉकडाउन हुई तो लोग ऑफलाइन तो कुछ कर नहीं पा रहे थे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन कंटेंट कंज्यूम करने लगे और इसी बीच कुछ फेमस पॉर्न स्टार ने ओनली फैंस पर अकाउंट बनाकर पर्सनलाइज वीडियो शेयर करना शुरू कर दिया। और फिर क्या था, विद इन सेवरल मंथ्स ओनली फैन का यूजर बेस स्काईरॉकेट हो गया फ्रॉम 13.5 मिलियन यूजर्स इन लेट 2019 टू मोर देन 82 मिलियन यूजर्स इन 2020। अगर रिपोर्ट्स की माने तो ओनली फैंस ने 2020 में $400 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट करा था, अ 540% इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। 2020 के मार्च और अप्रैल में हर दिन ऑन एन एवरेज 2 लाख यूजर्स ने साइन अप करा ओनली फैंस पर। 2019 में सिर्फ 60,000 क्रिएटर्स और 7 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स से आज की डेट में मोर देन 100 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स और 1 मिलियन प्लस क्रिएटर्स तक पहुंच चुकी है ओनली फैंस। नाउ व्हाट इज द बिजनेस मॉडल ऑफ ओनली फैंस, ये आखिर काम कैसे करती है। सो ओनली फैंस के 5 सिंपल और बेसिक बिजनेस मॉडल है। नंबर 1, सब्सक्रिप्शन बेस्ड एंटरटेनमेंट। नंबर 2, टू वे प्राइवेट कम्युनिकेशन विद कंटेंट क्रिएटर्स। नंबर 3, creators can work on their own terms. Number 4, security and privacy of users and creators. Number 5, exclusive live content. इनमें से जो टू वे प्राइवेट कम्युनिकेशन वाली मॉडल है उसने ओनली फैंस को एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जो कि दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल नहीं थी। इस फीचर की वजह से यूजर्स डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते थे अपने फेवरेट क्रिएटर्स के साथ थ्रू प्राइवेट मैसेजेस। यहाँ फैंस स्पेशल रिक्वेस्ट कर सकते थे पर्सनलाइज्ड कंटेंट्स के लिए बाय गिविंग सम एक्स्ट्रा फीस और टिप्स। दिस फीचर मेड ओनली फैंस यूनिक ऑन इट्स ओन वे। नाउ ये सब तो ठीक है, लेकिन ओनली फैंस रेवेन्यू कैसे जनरेट करती है। जो क्रिएटर्स होते हैं वो $5 से लेकर $50 के बीच में से कोई भी अमाउंट चूज करते हैं एज ए सब्सक्रिप्शन प्राइस फॉर देयर कंटेंट, और ओनली फैंस इन सब्सक्रिप्शन फीस में से 20% तो खुद रख लेती है और बाकी का 80% क्रिएटर को दे देती है। सो दिस इज द बेसिक रेवेन्यू मॉडल ऑफ ओनली फैंस। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग द मोस्ट पॉपुलर क्रिएटर ऑन ओनली फैंस मेक्स अराउंड $20 मिलियन पर मंथ थ्रू इट। अगर देखा जाए तो 2020 के बाद ओनली फैंस हर दिन ग्रो ही हो रही है। भले ही आज पब्लिक इसे सिर्फ सेक्सुअल कंटेंट के लिए यूज़ करती है, लेकिन इस कंपनी की मार्केट वैल्यू आज की डेट में मोर देन $1 बिलियन है। और ये उन कुछ सेलेक्टिव कंपनीज में से है जो कि कोविड की वजह से डूबी नहीं बल्कि और उभर के ही आई है। और अब अगर आप इतनी देर तक वीडियो देख ही रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार। एंड इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट ओनली फैंस, इट्स स्टॉक प्राइस एंड ऑल, यू कैन चेक आवर वेबसाइट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।